एक प्रश्न मस्तिष्क में आया कि क्या कुंडली पितृ दोष बता सकती है। दूसरे शब्दों में, किसी जातक की कुंडली देखकर आप क्या यह कह सकते हैं कि उस जातक की कुंडली में पितृ दोष है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि पितृ दोष है या नहीं, इस चीज की जानकारी कुंडली देखकर आप या हम किस तरीके से कर सकते हैं। इसका सबसे पहला जो स्टेप है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कुंडली में 12 ग्रह घर होते हैं, 12 हाउसेस होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा घर संतान और शिक्षा का होता है। छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर जो है वह धर्म का होता है। तो यहाँ मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कुंडली देखकर किस तरह से हम बता सकते हैं कि जातक की कुंडली यह कह रही है कि पितृदोष विद्यमान है। आपको यह देखना है कि उस जातक की कुंडली में 5वां घर क्या कह रहा है और 9वां घर क्या कह रहा है। यहाँ 5वां और 9वां घर क्या कह रहा है से मतलब यह है कि उस घर में अर्थात 5वें हाउस में और 9th हाउस में कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। यदि आप ये पाते हैं कि 5th हाउस में 5वें घर में राहु और सूर्य बैठे हुए हैं तथा उन पर शनि की पूर्ण दृष्टि गिर रही है, अर्थात शनि महाराज उन्हें पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, तो आप निश्चिंत होकर कह दीजिएगा कि उस जातक के पितृदोष है। इसी प्रकार और यही बात लागू होती है 9वें घर पर। यदि 9वें घर में राहु सूर्य युति बना रहे हैं और पूर्ण दृष्टि शनि की पड़ रही है, तो आप कह सकते हैं कि पितृदोष उस जातक की कुंडली में है। अब फिर हम दूसरी बात पर आते हैं कि यदि 5वें घर में सूर्य और शनि है और राहु अपनी पूर्ण दृष्टि से उन्हें देख रहा है, या 9वें घर में सूर्य और शनि है और राहु अपनी पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, दोनों स्थितियों में से कोई स्थिति होने पर आप कह सकते हैं कि जिस जातक की कुंडली आप देख रहे हैं, चाहे वह आपकी खुद की ही क्यों ना हो या आपके परिवार के सदस्य की ही क्यों ना हो, वहाँ पितृदोष मौजूद है। एक बात और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि यदि मान लीजिएगा कि 5वें घर में राहु सूर्य शनि और 9वें घर में भी राहु सूर्य शनि ये तीनों की युति बन रही है, तो पक्की बात है कि उस जातक की कुंडली में पितृदोष योग बन रहा है। अब पितृदोष यदि होता है कुंडली में, तो ऐसी परिस्थिति में पहले भी मैंने अपने एक वीडियो में आपको जानकारी दी है कि विभिन्न प्रकार की समस्याएं उस परिवार में होती है और उस जातक के साथ में होती है। सर्विस का नहीं मिलना, वंश का नहीं चलना, घर में विभिन्न प्रकार के क्लेश होना, आय में बरकत नहीं होना और बीमारियां कभी भी घर से जाने का नाम नहीं लेती है, और इसी प्रकार की आर्थिक है, मानसिक है, शारीरिक है परेशानियां हमेशा घेरे रहती हैं। यदि आपको ये मालूम पड़ता है कि पितृदोष उस जातक की कुंडली में है, तो किसी योग्य ब्राह्मण से मिलकर, योग्य ज्योतिषविद से मिलकर, योग्य पंडित से मिलकर पितृदोष निवारण के आप उपाय करें। आप पाएंगे कि शीघ्र ही आप जो आप कठिनाइयाँ अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, जो असुविधाएं आपके जीवन में है, चाहे वह आधी व्याधि से संबंधित हो, आर्थिक संकट हो, पति पत्नी के मध्य नहीं बनती, माता पिता के साथ में नहीं बनती है, या अन्य कोई बात हो, आप उन संकटों से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे, बशर्ते पितृदोष का जो आप उपाय काम में ले रहे हैं वह श्रद्धा और विश्वास के साथ और उचित उपाय काम में ले रहे हैं। ईश्वर आपकी मदद करे। जय श्री कृष्ण।